हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद्र सर की क्लासेज में। दोस्तों मेरा नाम है घनिंद्र। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 2 में पढ़ने से पहले दोस्तों मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसे दोस्तों हम सूत्र बोलते हैं, वो आना जरूरी है। मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण सारे प्रमेय कराने जा रहा हूँ पार्ट 2 की। ठीक है दोस्तों, ये प्रमेय नंबर 1 है। इसमें दोस्तों हम 6 सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे। प्रमेय नंबर 1 है दोस्तों मेरी, प्रमेय नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पहला इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर दोस्तों एक होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर हम दोस्तों इसमें पढ़ेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे लास्ट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें से सूत्रों का निगमन करने जा रहा हूँ दोस्तों। निगमन इन्हीं सूत्रों का आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मैं 4-5 मैं करा दूंगा दोस्तों, एक क्या आप खुद कर लेंगे। मुझे करना है दोस्तों साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने माना, मैं दोस्तों प्रत्येक सवाल में मैं लेफ्ट हैंड साइड को मानूंगा, LHS को माना दोस्तों। किसी भी एक वेरिएबल को ज़रा मान लो आप। मैंने माना था y बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों साइन इनवर्स को मैं उधर लेकर के आऊँगा पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर माइनस के एक्स। दोस्तों अब मैं माइनस को उधर पक्षांतर कर लूँगा, या दोनों पक्षों दोस्तों माइनस का गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन y बराबर एक्स। चूँकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ दोस्तों माइनस साइन थीटा लिख रखा है। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस बाई बराबर एक्स। मैं दोस्तों साइन को उधर ले जाऊँगा, तो माइनस बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं माइनस को उस तरफ ले जाऊँगा दोस्तों, बाई बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। चूँकि दोस्तों मैंने बाई बराबर एक चीज़ मानी थी शुरुआत में, बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसलिए मैं इस वाले समीकरण में दोस्तों y का मान लगा दूंगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही दोस्तों LHS बराबर HH आ चुकी है मेरी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। अब दोस्तों हम दूसरे वाले को हल करने जा रहे हैं। दूसरा क्या था सूत्र हमारा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों माना मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बताया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को दोस्तों मान लेते हैं। माना एक वेरिएबल y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों कॉस इनवर्स बराबर से राइट हैंड की ओर है, इसको दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड की ओर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा कॉस y बराबर माइनस के एक्स। दोनों पक्षों में दोस्तों माइनस की गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस y बराबर एक्स। ठीक है दोस्तों, चूँकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस 180 माइनस y बराबर माइनस कॉस y, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर
माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या लिखूंगा, इसलिए माइनस कॉस बाई क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस पाई माइनस के बाई बराबर के एक्स। अब दोस्तों कॉस को मैं बराबर को उधर ले जाऊंगा तो पाई माइनस के बाई ऐसे ही रहेगा दोस्तों, कॉस उधर गया तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब दोस्तों मैंने पाई को यूँ छोड़ दिया, कॉस एक्स बराबर को उस तरफ है, मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा तो माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये दोस्तों माइनस के बाई लेफ्ट हैंड की ओर है, इसको मैं राइट हैंड की ओर ले आऊँगा तो प्लस का बाई हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों मैंने बाई बराबर माना था कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, ये देखो दोस्तों ये रहा बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, इसलिए दोस्तों मैं इस वाले समीकरण में बाई का मान लगा दूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बराबर, बाई की जगह दोस्तों मैंने मान लगा दिया कितना, कॉस इनवर्स माइनस के एक्स। यही दोस्तों मुझे सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। और दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर टेन इनवर्स माइनस एक्स सिद्ध करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स मुझे सिद्ध करना है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, माना मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ आया हूँ कि दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूँगा, बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, मैं टेन इनवर्स को उधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, टेन बाई बराबर माइनस के एक्स। दोस्तों माइनस को इधर या दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर दूंगा, या माइनस को दोस्तों मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस के टेन बाई बराबर एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा दोस्तों ये माइनस का हो जाएगी, ये संख्या प्लस की हो जाएगी, या दोस्तों हम माइनस को लेकर के आएंगे तो संख्या होती तो दोस्तों प्लस की हो जाती, ये सिर्फ हम चिन्ह लेकर के आ रहे हैं, चिन्ह माइनस का माइनस ही रहता, प्लस का प्लस ही रहता दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, माइनस को अंदर ले आऊंगा, चूंकि आप लोग जानते हैं कि टेन माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस टेन थीटा, इसीलिए दोस्तों मैं लिखूंगा टेन कोष्टक में माइनस बाई बराबर दोस्तों क्या एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि टेन को दोस्तों पक्षांतर कर दूंगा, माइनस बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, मैं दोस्तों दोनों पक्षों में माइनस की गुणा कर दूंगा तो बाई बराबर माइनस टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि दोस्तों मैंने बाई बराबर माना था टेन इनवर्स माइनस एक्स, मैं दोस्तों यहाँ बाई का मान लगा दूंगा, इसलिए टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर दोस्तों क्या था, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये दोस्तों यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, ये है दोस्तों कॉट वाला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा दोस्तों माना, मैंने माना कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर बाई, और दोस्तों क्या माइनस एक्स बराबर कॉट बाई। दोस्तों मैंने बाई इस तरफ मान लिया है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, चाहे आप इधर मान लें चाहे आप उधर मान लें। दोस्तों मैं दोस्तों माइनस को उस तरफ लेकर जाऊंगा, या दोनों पक्षों माइनस की गुणा कर दूंगा तो एक्स बराबर माइनस के कॉट बाई। दोस्तों चूंकि आप जानते होंगे कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। मैं यहाँ दोस्तों उसको लिख सकता हूँ माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसलिए एक्स का दोस्तों मैंने एक्स लिख दिया बराबर माइनस कॉट थीटा क्या हो गया दोस्तों, कॉट 180 का मतलब पाई माइनस थीटा की जगह दोस्तों क्या है बाई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। मैंने एक्स को एक्स लिखा, बराबर को बराबर, माइनस कॉट थीटा क्या हो गया दोस्तों, कॉट 180 माइनस थीटा, यानी कॉट 180 माइनस थीटा की जगह बाई है दोस्तों, मैंने बाई लिख दिया। अब मैं कॉट को इस तरफ ले आऊँगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस के बाई
बराबर के नीचे बराबर दोस्तों, पाई के नीचे पाई, माइनस का वाई दोस्तों बराबर से उधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। और दोस्तों कॉट इनवर्स प्लस के हैं, बराबर को उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। और दोस्तों चूंकि मैंने बाई बराबर माना था क्या, यहाँ दोस्तों बाई बराबर मैंने माना था कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ मान लगा दूंगा बाई का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों पांचवा और छठा यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और दोस्तों छठा है मेरा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों इन दोनों को आप स्वयं हल कर लेंगे, ना हल हो दोस्तों तो आप इसे कमेंट में डाल दें, मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अब चलते दोस्तों हम प्रमेय नंबर 2 की ओर। दोस्तों हम चलते हैं प्रमेय नंबर 2 की ओर, जिसमें दोस्तों मुझे 3 प्रमेय सिद्ध करनी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरी प्रमेय है दोस्तों सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दोस्तों तीसरी प्रमेय है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से हल करना शुरू करता हूँ दोस्तों। पहली प्रमेय, प्रमेय नंबर 1 निगमन, निगमन। ठीक है दोस्तों, निगमन क्या होगा, हम पहली प्रमेय करने जा रहे हैं। पहली प्रमेय कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, मैं किसी इन दोनों में से दोस्तों किसी एक को मानूंगा और दोस्तों पूरे को सिद्ध कर दूंगा। मैंने माना क्या दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों मैंने ए के बराबर मान लिया वेरिएबल। अब तो दोस्तों मैंने वाई माना था, अब दोस्तों मैंने ए मान लिया। आप दोस्तों जो आपका मन हुआ वो मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स दोस्तों उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा सिर्फ साइन ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं जानता हूँ दोस्तों, चूंकि कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन ए। उम्मीद करता हूँ आपके से मारा होगा दोस्तों। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, कॉस 90 की जगह पर लिख सकता हूँ पाई बटे 2 माइनस ए बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, साइन ए। ठीक है, मैं साइन ए की जगह पर लिख सकता हूँ दोस्तों कॉस पाई बटे 2 माइनस का ए। मैं यहाँ लिखूंगा एक्स बराबर कॉस पाई बटे 2 माइनस का ए। दोस्तों कॉस 55 करके इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस का ए। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का दोस्तों ए बराबर से इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए बराबर पाई बटे 2। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों ए बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। चूंकि ए बराबर था साइन इनवर्स एक्स के, इसलिए दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए की जगह दोस्तों मैंने मान लगा दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 के। यही दोस्तों मुझे सिद्ध करना था, मेरा सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप दोस्तों बस इसको इत्मीनान से ध्यान से देखते चलेंगे, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। दोस्तों मुझे ये सिद्ध करना है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने माना, आप दोस्तों किसी को भी मान सकते हो, किसी को, दोनों में से किसी को भी। मैं दोस्तों इसको मान लूंगा कि a बराबर सेक इनवर्स एक्स। दोस्तों मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक a बराबर x। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है दोस्तों आप इस तरफ ही माने, आप इस तरफ भी बराबर ही मान सकते थे, सेक इनवर्स एक्स बराबर a, या दोस्तों a बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, चूंकि दोस्तों आप जानते होंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक थीटा के। ठीक है दोस्तों,
मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 90 को लिख सकता हूँ दोस्तों मैं पाई बटे 2 माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ लगाऊंगा मान सेक ए की जगह दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक पाई माइनस का ए बराबर एक्स, इस वाले समीकरण में दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, कोसेक को उधर ले जाऊंगा, पाई बटे 2 माइनस ए बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई बटे 2 बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस ए है दोस्तों, बराबर से उतर जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों ए बराबर मैंने क्या माना था, सेक इनवर्स एक्स, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 बराबर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस ए का मान दोस्तों सेक इनवर्स एक्स में लगा दिया। दोस्तों यही मेरा सिद्ध हो गया, मुझे यही सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा प्रमेय में। प्रमेय क्वेश्चन नंबर तीसरी क्या थी दोस्तों, टेन वाली। तीसरी प्रमेय क्या थी दोस्तों, टेन इनवर्स वाली, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दोस्तों आप वीडियो को पुश करेंगे, इस क्वेश्चन का आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ना होगा तो मैं करा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं दोस्तों इसको हल करने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों में से दोस्तों किसी को भी मान लो, आप जिसको आपका मन हो, मैं इसको भी मान लेता हूँ, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए। तो दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए, एक्स बराबर टेन ए। मैं दोस्तों लिखूंगा चूंकि कोट 90 यानी कि पाई बटे 2, 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, टेन ए की। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों एक्स को मैंने एक्स छोड़ दिया, मैं टेन ए की जगह पे क्या लिख दूंगा, कोट पाई बटे 2 माइनस का ए, कोट पाई बटे 2 माइनस का ए। मैं दोस्तों कोट को धर ले आऊंगा, तो कोट इनवर्स एक्स, मैं दोस्तों कोट को धर ले आया, कोट इनवर्स एक्स बराबर के नीचे बराबर पाई बटे 2 माइनस का ए। मैंने दोस्तों क्या किया, कोट इनवर्स एक्स को यूँ छोड़ दिया, माइनस ए को बराबर से धर ले आया तो प्लस का ए हो गया बराबर पाई बाई 2 बचा दोस्तों। चूंकि मैं जानता हूँ ए बराबर दोस्तों मैंने क्या माना था, ए बराबर मैंने माना था टेन इनवर्स एक्स, ए बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो इसलिए दोस्तों इस वाली श्रेणी में ए का मान लगा दूंगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, और यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले दोस्तों आप इस पेज का लीजिए, इस वाले पेज का। अब दोस्तों आप इस वाले पेज का लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हम तक दोस्तों अगली प्रमेय की ओर। दोस्तों प्रमेय नंबर 3 पर। प्रमेय 3 दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। और दोस्तों प्रमेय नंबर दूसरी है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों इनका निगमन करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को दोबारा उतारूँगा दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले माना मैं दोस्तों उसको मानूंगा और दोस्तों इसको भी मानूंगा। मैंने माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं एक्स का मान निकालूंगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए। तो टेन दोस्तों इनवर्स क्या हो जाएगा, तो टेन ए हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं मानूंगा टेन इनवर्स वाई बराबर दोस्तों मैं वी मानूंगा।
तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 10v। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों हमने एक सूत्र पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ना पढ़ा हो तो दोस्तों मैं बता देता हूँ अब। 10a+b का एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या कि 10a+10v बट्टे 1 माइनस 10a×10v। ठीक है दोस्तों, ये हमने फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो दोस्तों आप ध्यान से आप देखेंगे। 10a+b क्या होता है 10a+10v बट्टे 1 माइनस 10a×10v। यहाँ प्लस होता है दोस्तों बीच में, वहाँ ऊपर प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस होता है दोस्तों तो माइनस आ जाता है। माइनस वाला दोस्तों हम यहाँ सूत्र निगमन करेंगे, हम पहले प्लस वाला देख लेते हैं, ये वाले सूत्र को। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं से यूँ ही छोड़ दूंगा 10a+b बराबर दोस्तों 10a मेरा किसके बराबर है, x के बराबर, x प्लस की जगह दोस्तों प्लस लगा दिया। 10v दोस्तों 10v किसके बराबर है, y के बराबर, y बट्टे 1 माइनस 10a दोस्तों x के बराबर था, 10v दोस्तों y के बराबर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ से दोस्तों a+b यूँ ही छोड़ दूंगा, 10 को दोस्तों पक्षांतर करूंगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स x + y बट्टे 1 माइनस x × y। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों a बराबर क्या था 10 इनवर्स x, b बराबर क्या था दोस्तों 10 इनवर्स y। दोनों दोस्तों a और b के दोनों मान लगा दूंगा। a का मान है दोस्तों 10 इनवर्स x, b का मान है दोस्तों 10 इनवर्स y बराबर, ये बराबर का दोस्तों 10 इनवर्स x + y बट्टे 1 माइनस x × y छोड़ दूंगा। यही दोस्तों मुझे सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रमेय नंबर दूसरे की ओर। प्रमेय नंबर 2 क्या थी, मैं लिखूंगा दोस्तों उसे, मैं पहले यहाँ लाइन खींच देता हूँ दोस्तों, इससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में। दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस xy। मैं दोस्तों यहाँ भी माना दोस्तों, इसको भी मानूंगा और दोस्तों मैं इसको भी मानूंगा। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड दोस्तों हम पूरे को मानते हैं। मैंने माना कि 10 इनवर्स x बराबर a, यहाँ से दोस्तों x का मान क्या आ जाएगा 10a, तो दोस्तों 10 इनवर्स बराबर कर जाएगा तो 10 हो जाएगा। इधर दोस्तों मैंने इसको माना 10 इनवर्स y बराबर b, दोस्तों यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 10v, तो 10 इनवर्स दोस्तों धर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके से मारा होगा दोस्तों। चूंकि दोस्तों हम एक सूत्र जानते हैं क्या कि 10a - b बराबर, दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 10a - 10v। ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ देखते रहेंगे 1 + 10a × 10v। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों 10a + b को यूँ ही छोड़ दूंगा, 10a - b बराबर दोस्तों 10a क्या था मेरा x माइनस 10b क्या था दोस्तों y बट्टे 1 प्लस 10a का मान x 10b का मान y। ठीक है दोस्तों, प्लस वाले में क्या था दोस्तों, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, माइनस वाले में क्या है दोस्तों, ऊपर माइनस नीचे प्लस। सामने तो दोस्तों वही चिन्ह आता है और नीचे दोस्तों अपोजिट चिन्ह आ जाता है, सामने वही चिन्ह और नीचे अपोजिट चिन्ह। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये याद करने का तरीका था ये। अब मैं दोस्तों 10 को उधर ले जाऊंगा, इधर छोड़ दूंगा, a - b बराबर 10 इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x × y। चूंकि दोस्तों आपने a का मान माना था 10 इनवर्स x, b का माना था 10 इनवर्स y, यहाँ मान लगा दो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x × y। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चल दोस्तों प्रमेय नंबर 4 की ओर।
दोस्तों हम चल रहे हैं प्रमेय नंबर 4 पर। प्रमेय 4 में दोस्तों ये दो प्रमेय हैं। एक प्रमेय ये वाली है दोस्तों, और प्रमेय नंबर दूसरी है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ 4x³ माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, ये दोनों प्रमेय करने से पहले दोस्तों आपको दो सूत्र आने बहुत जरूरी हैं। पहला दोस्तों कौन सा है, साइन 3a का। साइन 3a का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 3 sin a माइनस 4 sin QA। एक दोस्तों cos 3a का सूत्र, वो क्या होता है दोस्तों, 4 cos QA माइनस 3 cos a। इन दो सूत्रों से दोस्तों ये दोनों प्रमेय हल हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं नीचे हल करने जा रहा हूँ। ये 3 sin a, मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने माना दोस्तों, मैं इस वाले पक्ष को मान लूँगा और ये वाला पक्ष दोस्तों हल ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर a, और दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, साइन a। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स x बराबर a दोस्तों मैंने मान लिया, मैं x को यहीं छोड़ दिया, साइन इनवर्स को कर लिया तो साइन a हो गया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं साइन 3a बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन 3a बराबर होता है 3 sin a। ये लिख रहा है दोस्तों साइन 3a का सूत्र 3 sin a माइनस 4 sin QA। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, साइन 3a को यूं ही छोड़ दूंगा बराबर 3। साइन दोस्तों में क्या माना है, x माइनस 4। साइन क्यू है दोस्तों, साइन की घात 3 यानी साइन a का मान x और साइन की घात 3 का मान दोस्तों x की घात 3। ठीक है, मैं यहाँ से दोस्तों 3 छोड़ दूंगा, मैं साइन a का पक्षांतर करूँगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि मैं जानता हूँ दोस्तों a बराबर मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 3, a का मान लगा दो, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। यही दोस्तों मेरा आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं दूसरा वाला हल करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने माना दोस्तों क्या, कि cos इनवर्स x बराबर a। यहाँ से दोस्तों x का मान आ गया क्या, cos a। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि दोस्तों आप जानते होंगे cos 3a का सूत्र क्या होता है, ना दोस्तों जानते हो, ये लिख रहा है cos 3a बराबर होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। 4 cos की घात 3a माइनस 3 cos a। ठीक है दोस्तों, यहाँ cos 3a को यूं का यूं ही छोड़ देंगे बराबर 4। दोस्तों cos a का मान x, तो cos QA का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x³। यहाँ घात 3 तो दोस्तों यहाँ घात 3 माइनस 3। cos a का मान कितना है दोस्तों, x का मैंने x लगा दिया, cos a का मान है x, मैंने दोस्तों x लगा दिया। यहाँ दोस्तों 3a छोड़ दूंगा, cos को उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x³ माइनस के 3x। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों मैं जानता हूँ, मैंने a बराबर क्या माना था, a बराबर माना था मैंने cos इनवर्स x। cos इनवर्स x दोस्तों मैंने a बराबर माना था, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ 3 a का मान लगा दिया मैंने, cos इनवर्स x बराबर दोस्तों क्या आ गया, cos इनवर्स 4x³ माइनस के 3x। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 2.2 के साथ। जय हिंद दोस्तों।